और एक महीना में जो बेसिक कार्रवाई होनी चाहिए, एक छोटी घटना की भी जो पुलिस बेसिक कार्रवाई करती है, वो अभी तक इन्होंने कुछ भी नहीं किया है। मर्डर है, जिनके पिस्टल से गोली चली है, उसका इन्होंने अभी तक पिस्टल का लाइसेंस कहां से झारखंड में इशू हुआ है वो इनको नहीं पता है। आज वो एक इंसान पूरी फोर्स पे इतना भारी हो गया कि वो पुलिस उसको एक महीने से ढूंढ नहीं पाई है, जो कि शेमफुल भी है पुलिस के लिए, पूरी डिपार्टमेंट के लिए शेमफुल है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी बहुत काफी नजदीक से गोली चली है कि आई विटनेस ऑलरेडी बात जो है एसपी साहब के समक्ष बताया है। उन्हें वो कितने पेन में रहे होंगे कि 3 साढ़े 3 घंटे तक उन्हें घुमाया गया है। तो इट्स नॉट जस्ट अ क्लियर मर्डर, इट्स ऑल्सो दैट देयर वाज एन इंटेंशन, उसमें इंटेंशन था। धनंजय सिंह पावरफुल है, पैसे वाले हैं, 2 राइफलदारी बॉडीगार्ड है उनके साथ, पिस्टल लेके घूमते हैं, तो कहीं न कहीं से वो मैनेज कर रहे हैं चीजों को। मैं इस उम्र में मैंने अपने बाप को खोया है। मैं डायरेक्टली सीएम से अपील करना चाहती हूँ। मेरे फादर गए हैं और मैं लिख रही हूँ, हर लैंग्वेज में लिख रही हूँ ताकि किसी को तो समझ आए, किसी को तो सुनाई दे। कुछ नहीं होगा अगर हमारे भाई को न्याय नहीं मिलेगा। हम लोग मुख्यमंत्री कार्यालय के सामने आमरण अनशन करेंगे, लेकिन हम न्याय लेके रहेंगे। एक परिवार जिसने अपने चहेते को खोया, वो आज न्याय के इंतजार में है। एक भाई ने भाई को खोया है, वो आज न्याय मिलने का इंतजार कर रहा है। अभी तक ऐसा सच हमको पुलिस से कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि लास्ट आज 1 महीना होने जा रहा है और 1 महीना में जो बेसिक कार्रवाई होनी चाहिए, एक छोटी घटना की भी जो पुलिस बेसिक कार्रवाई करती है, वो अभी तक इन्होंने कुछ भी नहीं किया है। ठीक है ना, जैसे कि जो मर्डर है, जिनके पिस्टल से गोली चली है, उसका इन्होंने अभी तक पिस्टल का लाइसेंस कहाँ से झारखंड में इशू हुआ है वो इनको नहीं पता है। धनंजय सिंह जिसने गोली चलाई है, उसका जो है CDR नहीं है इनके पास। उस रात वो भागने के क्रम में कहाँ कहाँ फ़ोन किया, किसको किसको बात किया, किसका हेल्प लिया, वो नहीं है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो मैं ज्ञापन भी दिया हूँ, बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो ये दर्शाता है कि पुलिस से अभी तक कुछ नहीं की है। 1 महीना हो गया है, पुलिस ने अभी तक कोई कार्य नहीं किया है। एक बेटी जिसने अपने पिता को खोया है, न्याय मिलने की उम्मीद में है। मैं 25 साल की हो गई हूँ। वो 50 साल के होते 2 सालों में, अगर वो ज़िंदा रहते, और मैं 7 साल से बाहर रह रही हूँ। इन 7 सालों में शायद एक रात भी ऐसी नहीं होगी कि वो बिना मेरी आवाज़ सुने सो गए हों। 7 साल में एक रात, 7 साल के पहले मैं उनके साथ थी, वो मुझे अपनी नज़र के सामने देखते थे, पर 7 सालों में एक रात भी बिना मेरी आवाज़ सुने नहीं सोए थे। वो बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड और बहुत ही ज़्यादा गिविंग फादर और फैमिली मैन थे वो, और वो बहुत ही ज़्यादा खुश रहने वाले इंसान थे। वो इस एज, वो ही वॉज अप्रोचिंग 50, वो 50 साल के होने वाले थे, पर वो एक स्ट्रेच में एक बार में 50 किलोमीटर साइकिल चला सकते थे। 50 किलोमीटर एक दिन में साइकिल चलाना, और उसके बाद भी इतनी स्टैमिना रखना कि पूरे 18 घंटे काम कर सकना, और एक स्माइल के साथ। कभी भी किसी ने भी उन्हें बिना स्माइल के नहीं देखा है। उनकी लास्ट मेमोरी सबके दिमाग में हंसते हुए चेहरे के साथ है, क्योंकि मेरे डैड ने कभी न रोना सीखा है, न हम लोगों को कभी आज तक सिखाया। आज हम सब रो रहे हैं, सब हर दिन रो रहे हैं, क्योंकि वो नहीं है हंसाने के लिए, क्योंकि वो कभी रोना नहीं जानते थे और वो रोने नहीं देते थे। तो वो ऐसे इंसान थे कि जब आप किसी रूम में हैं, वह मुझे हमेशा ये सिखाते थे कि जब तुम एक रूम में हो तो सिर्फ तुम खुश हो तो वो खुशी नहीं है, मेक श्योर कि तुम्हारे आसपास भी लोग खुश रहें। हमेशा जिंदा दिली की मिसाल पेश करने वाले इंसान को आखिर क्यों मारा गया? और गोली चलने के बाद हमारे भाई साहब ने बोला कि पैर में गोली लगी है, कुछ नहीं है, मुझे हॉस्पिटल पहुंचा पहले। पर ये लोग पहले भागने लगे, फिर वहाँ होटल में जो बारात के लोग थे वो लोग जब हल्ला करने लगे, तब ये अपनी गाड़ी में लेके और वहाँ से भागा है।
ठीक है ना, तभी अपने गाड़ी में लेके वहाँ से भागा है और 3 घंटे तक ये घुमाते रहा है। जहाँ पे घटना हुई है वहाँ से 300 मीटर की दूरी पे भवनाथपुर स्वास्थ्य केंद्र है जो 24 आवर खुला होता है। वहाँ से 15 किलोमीटर की दूरी पे नगर अनुमंडल अस्पताल है। वहाँ से 30 किलोमीटर की दूरी पे सदर अस्पताल गढ़वा है। इन सब जगह पे नहीं ले जाके वो दूसरे रास्ते से, गांव के रास्ते से घुमाते हुए 3 घंटे के बाद जो है डाल्टनगंज सदर अस्पताल में ले जाकर बॉडी को बाहर स्ट्रेचर पे रख कर और फरार हो जाते हैं। तो ये साफ दर्शाता है कि ये हत्या है। आज 1 महीना हो गया, अभी तक मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई पुलिस कहीं भी एक्शन में है। धनंजय सिंह पावरफुल है, पैसे वाले हैं, 2-2 राइफलधारी बॉडीगार्ड है उनके साथ, लेके चलते हैं, पिस्टल लेके घूमते हैं, तो कहीं ना कहीं से वो मैनेज कर रहे हैं चीज़ों को। हम लोग अगर कुछ नहीं होगा, अगर हमारे भाई को न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग जाके पूरी फैमिली जो है गढ़वा एसपी के सामने जाके उनके ऑफिस के सामने हम लोग धरना देंगे, हम लोग मुख्यमंत्री कार्यालय के सामने आमरण अनशन करेंगे, ठीक है, लेकिन हम न्याय लेके रहेंगे। मैं इस उम्र में मैंने अपने बाप को खोया है और केस बहुत ही क्लियर है। आई विटनेसेस हैं, उन्हें मारा गया है, उन्हें गोली मारने के बाद उन्हें वो कितने पेन में रहे होंगे कि 3-3.5 घंटे तक उन्हें घुमाया गया है। आज वो एक इंसान पूरी फोर्स पे इतना भारी हो गया कि वो पुलिस उसको 1 महीने से ढूंढ नहीं पाई है। तो वो बहुत बड़ा क्रिमिनल मास्टरमाइंड हो चुका है इस वक्त पुलिस के लिए, जो कि शेमफुल भी है पुलिस के लिए, पूरी डिपार्टमेंट के लिए शेमफुल है। देखिए, अभी 1 महीना होने को आया है, अभी तक हमें तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, कोई भी कार्रवाई। हम लोग विक्टिम हैं पुलिस के हिसाब से, मतलब हमें कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि, और कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा है जो बेसिक चीज़ें होनी चाहिए वो भी हमें ऐसा लग रहा है कि कुछ भी कार्रवाई इस पर नहीं हुई है। लेकिन फिर भी हमें कानून पे भरोसा है। हम लोग प्रशासन, हम लोग सीएम साहब, डीजीपी साहब, एसपी साहब सबसे गुहार लगा रहे हैं और रिक्वेस्ट डाल रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो। इस केस में प्रोग्रेस होने से सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि आम जनता के लिए भी कानून पे, प्रशासन पे भरोसा बढ़ेगा। सो इसलिए हमें नम्र निवेदन है कि इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। एक ऐसे इंसान को जिसने जीवन में कभी हार ना माना हो, हमेशा सबको साथ लेकर चलने वाला और दूसरों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने वाले अरविंद सिंह को मारने वालों को सजा हो, उनका परिवार बस इतना चाहता है और कानून से बस इतनी उम्मीद है कि वो कातिल को जल्द से जल्द पकड़े और सजा दिलाए। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरिया टाइम।